चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि फार्मास्यूटिकल न्यायशास्त्र। जैसे कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्पेशलाइज्ड फील्ड स्टडिंग द लॉज, रेगुलेशंस एंड एथिकल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी and the pharmaceutical industry, ensuring safe drug handling, manufacturing, distribution and dispensing to protect public health, covering acts like drug control, professional conduct and accountability for pharmacists and businesses। यानी कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कामकाज को कंट्रोल करने वाले कानूनों, नियमों और नैतिक सिद्धांतों की स्टडी करती है। यह पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा के लिए सुरक्षित दवा हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पेंसिंग सुनिश्चित करती है, जिसमें ड्रग कंट्रोल, प्रोफेशनल कंडक्ट और फार्मासिस्टों और बिजनेस की जवाबदेही जैसे काम शामिल हैं। ये तो हो गया कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। अब इसके की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, यानी कि इसके मुख्य पहलू क्या होते हैं। जैसे कि पहला होता है लीगल फ्रेमवर्क्स यानी कि कानूनी ढांचा। कवर्स एक्ट्स, रूल्स एंड शेड्यूल्स लाइक इंडियाज फार्मेसी एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स दैट कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू सेल। यानी कि इसमें ऐसे अधिनियम, नियम और शेड्यूल जैसे भारत का फार्मेसी अधिनियम, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम शामिल हैं जो दवाओं के उत्पादन से लेकर बिक्री तक सभी पहलुओं को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एथिक्स यानी कि पेशेवर नैतिकता। जैसे कि defines the moral duties and standards pharmacist must uphold including patient confidentially and quality care। यानी कि यह उन नैतिक कर्तव्यों और मानकों को परिभाषित करती है जिनका पालन फार्मासिस्टों को करना चाहिए, जिसमें रोगी की गोपनीयता और गुणवत्तापूर्ण देखभाल शामिल है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी बॉडीज यानी कि नियामक निकाय। जैसे कि involves understanding bodies like the Pharmacy Council of India means PCI and their roles in education and professional standards। यानी कि इसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI जैसे निकायों और शिक्षा और पेशेवर मानकों में उनकी भूमिका को समझना शामिल है। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ फोकस यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान। जैसे कि aims to safeguard citizens by ensuring drug efficacy, preventing adulteration and promoting responsible healthcare। यानी कि इसका उद्देश्य दवाओं की प्रभावकारिता सुनिश्चित करके मिलावट को रोककर और जिम्मेदार स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देकर नागरिकों की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। जैसे कि एड्रेसेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, पेनल्टीज, लिटिगेशन फॉर वायलेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉज। यानी कि यह फार्मास्यूटिकल कानूनों के उल्लंघन के लिए कानूनी परिणामों जैसे जुर्माना, मुकदमेबाजी को संबोधित करती है। गाइस, ये हो गए फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के की एस्पेक्ट्स यानी कि मुख्य पहलू क्या क्या होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट यानी कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि फॉर फार्मासिस्ट्स यानी कि फार्मासिस्टों के लिए, इसेंशियल फॉर कंप्लायंस, अवॉइडिंग लीगल इश्यूज एंड मेंटेनिंग प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। यानी कि यह अनुपालन कानूनी समस्याओं से बचने और पेशेवर ईमानदारी बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट इज फॉर द पब्लिक यानी कि ये जनता के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि गारंटीज एक्सेस टू सेफ इफेक्टिव मेडिसिन्स एंड क्वालिटी फार्मास्यूटिकल केयर। यानी कि यह सुरक्षित, प्रभावी दवाओं और गुणवत्तापूर्ण फार्मास्यूटिकल देखभाल तक पहुंच की गारंटी देता है। नेक्स्ट इज फॉर द इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। जैसे कि प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर एथिकल ऑपरेशंस फ्रॉम ड्रग डेवलपमेंट टू पेशेंट डिलीवरी। यानी कि यह दवा विकास से लेकर रोगी तक दवा पहुंचाने तक नैतिक संचालन के लिए एक संरचना प्रदान करता है। गाइस, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें कि हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। इसके हमने की एस्पेक्ट समझे कि मुख्य पहलू इसके क्या क्या होते हैं, और इसकी हमने इंपॉर्टेंट भी समझे कि यह क्यों महत्वपूर्ण होता है।